हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में एक मोल्ड पार्ट के 2D करेंगे जिसका नाम है बॉटम प्लेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और न्यू पेज लेकर यहाँ से करता हूँ एक पार्ट यहाँ पर लाऊंगा स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाकर इंपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ से पैरासॉलिड पर जाकर आपको क्लिक करना है और ये जो आपके पास फोल्डर होंगे उसमें से हम एक पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें 2D करना है। तो आज हम इसमें से जो पार्ट लेंगे वो बॉटम प्लेट होगा। एक मोल्ड का पार्ट है और इसका हम 2D करना शुरू करते हैं। तो बॉटम प्लेट है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और बॉटम प्लेट हमारा स्क्रीन पर आ जाता है। हम इस बॉटम प्लेट की 2D करेंगे आज और सीखेंगे इससे ढेर सारी चीज़ें। अगर आप टूल रूम में काम करते हो और एक बिगिनर हो, आपको ड्राइंग पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ को बनाते हुए या बनते हुए देख लेते हैं तो शायद हमें उस चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज मैं आपको 2D बनाऊंगा और यहाँ 2D ड्राइंग पढ़ना भी सिखाऊंगा और इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी बताएंगे कि इस प्लेट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है या कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, आज ढेर सारे कमांड सीखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ड्राफ्टिंग पे जाने के लिए दो ऑप्शन तरीके हैं, एक तरह से कहें कि दो तरीके अपना सकते हो। जैसे फाइल पर आप जाओगे और फाइल पर क्लिक करते हो तो आपको नीचे एक दिख जाएगा यहाँ ड्राफ्टिंग करके ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ड्राफ्टिंग पे जा सकते हो या फिर यहाँ Ctrl+Shift+D। जैसे देख सकते हो मेरा माउस पॉइंटर जहाँ जाएगा वो आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको जानबूझकर ब्लैक कलर का कर रखा है ताकि मैं कोई भी कमांड यूज करूं और मैं कहां से कमांड पिक कर रहा हूं ये चीजें आपको दिखाई देना चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहां से कौन से कमांड उठा रहा हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक पॉइंटर है हमारा माउस का, तो ये कह रहा है Ctrl+Shift+D। अगर आप मॉडलिंग इन्वायरमेंट में हो या फिर इस कहें कि ग्राफिक विंडो पर, तो यहाँ से Ctrl+Shift+D जैसे प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे ड्राफ्टिंग पे। ड्राफ्टिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का एक सीट दिखेगा। ये सीट बेसिकली आपको एक साइज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि जैसे कि आप एक साइज सेलेक्ट करो, किस साइज के आप सीट पे इसकी 2D ड्राइंग बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ से साइज A3 का फिलहाल ले लेते हैं, क्योंकि हमारा प्लेट जो है थोड़ा बड़ा साइज है। A3 के लेने के बाद ये पॉपुलर टाइटल ब्लॉक है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये कह रहा है पार्ट तो हमारा आ गया एक फेस पे, तो हम इस पार्ट को यहाँ से चेंज करेंगे। इसका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना होता है, तो इसके लिए आप या तो इस कमांड से भी चेंज कर सकते हो या फिर आप फिर से इसको बेस व्यू से कर सकते हो। तो हम यहाँ से करेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहाँ से आप ले सकते हो, जैसे कि ये देख रहे हो टॉप बॉटम बैक ये सब ऐसे करके आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं है तो आप कस्टमाइज व्यू कर सकते हो, मतलब कस्टम यानी खुद से आप इसको सेट कर सकते हो। तो हम खुद से करेंगे तो इस टाइप का एक छोटा सा ओरिएंट व्यू करके आ जाएगा आपके सामने एक विंडो। इस विंडो में आप जैसे माउस पॉइंटर के साथ इसको रोटेट कराना चाहो, जैसे मूव कराना चाहो, जैसे कि मैं देखो इधर उधर मूव करा रहा हूँ और रोटेट भी करा रहा हूँ, तो ये हो रहा है। और जिस पोजीशन में हम इसको यहाँ रखेंगे ये उसी पोजीशन में इस पे शो करेगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन की F8 में प्रेस करता हूँ और इसे कर लिया सीधा। हम उस फेस को सीधा रखते हैं जिधर हमारा काउंटर वगैरह होता है, क्योंकि जिधर ज्यादा सेक्शन होता है हम उधर वाला टॉप मान लेते हैं और वहां से चीजों को थोड़ा सा क्या है कि एक्सप्लेन करना आसान होता है या ड्राइंग में शो कराना किसी भी डायमेंशन को मेजर करके। तो चलिए अब हम यहाँ से इसका ओरिएंटेशन सेट कर दिए, तो यहाँ से अब करते हैं इसे ओके, और ओके करने के साथ हम अब यहाँ से कर देंगे फिनिश। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने एक प्लेट आ चुका है जिसको हमने 2D के लिए लेकर आया था। तो अब मैं इसे यहाँ से क्लिक करके कहीं एक जगह सेट कर दूंगा। ये अब हमें इसमें देखना होता है कि हमारे प्लेट में कहाँ कहाँ काम होना है। ड्राइंग कई तरीके से बनते हैं, छोटे वर्कशॉप में अलग तरीके से बनते हैं, बड़े कंपनियों में अलग तरीके से बनते हैं। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये मान लीजिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो यूज करती है जो तरीका, उस हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हूँ और मैं वहां से काम करता हूँ। बड़ी कंपनियों का कहने का मेरा मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें QC डिपार्टमेंट होता है, तो उनको एक एक होल के डायमेंशन शो कराना होता है ताकि वो एक एक होल चेक कर सके। लेकिन छोटी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। हम छोटी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से ड्राइंग को वो मतलब कि क्रिएट करते हैं।
यानी कि जो काम हमारा कन्वेंशनल होने वाला हो तो उस हिसाब से हम ड्राइंग निकालते हैं। तो फिलहाल हम एकदम सिंपल ड्राइंग निकालेंगे, आगे एडवांस सीखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो आपको सेंटर लाइन दिख रहा है सारे होल का, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा ताकि थोड़ा सा साफ साफ दिखे। तो इसके लिए आप जाओगे यहाँ पर शो एंड हाइड पर, इसे ड्रॉप डाउन करके शो और हाइड पर जाने के बाद यहाँ नीचे इसे ड्रैग करके आओगे तो ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, इससे आप माइनस कर दोगे तो ये थोड़ा सा साफ हो जाएगा। अब हम यहाँ से लेंगे इसका एक प्रोजेक्टेड व्यू। यहाँ आप देख सकते हो प्रोजेक्टेड व्यू करके एक हमारे सामने कमांड है। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस टाइप का एक टाइटल ब्लॉक कह सकते हो, या फिर इसको अब मैं क्या कहूँ, एक ऑप्शन मान लो यहाँ से आ गया। तो इस चीज़ को आप समझ लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और हमें इस हिसाब से इसका व्यू दिखाना होता है। जैसे कि हमने टॉप व्यू दिखा दिया और यहाँ से भी इसका ये साइड व्यू है। हम साइड व्यू पहले चारों साइड से लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि साइड से भी कुछ काम होना है क्या इस प्लेट में। तो हमने साइड से ले लिया है और साइड से हमारे सामने जो काम होना है वो फिलहाल ये दो ही साइड में होना है, ऊपर और नीचे। तो हम उसी हिसाब से ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। तो हमारा ऊपर नीचे काम होना है, इस वाले साइड पे तो कुछ है ही नहीं, ना यहाँ पर कुछ है। तो इसके लिए हम इसको डिलीट कर देंगे और इस जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ले लेंगे सेक्शन व्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक कमांड होगा, सेक्शन लाइन है ये, सॉरी, एक सेक्शन व्यू करके होगा। तो हम सेक्शन व्यू में जाएंगे और यहाँ से सेंटर में क्लिक करके एक सेक्शन काटेंगे। ये सेक्शन व्यू बेसिकली वो व्यू होता है, ये जो लाइन होता है ना, ये सेक्शन लाइन है। अभी हम इसको दिख रहे हैं, ये सेक्शन लाइन है। ये लाइन जहां से होके गुजरेगा ना, वहां के होल को कट करते हुए ये इसमें दिखाएगा यहाँ पर साइड में कि ये होल का मतलब कि किस तरह से बना हुआ है, इसमें क्या क्या प्रोफाइल है, वो सारी चीजें। इस ड्राइंग में आपको एक मिस्टेक दिख रहा होगा, मुझे दिख गया क्योंकि वो थोड़ा सा था प्लेट में ही। जैसे ये देखो आप, यहाँ पे एक होल जो है ये ऑफसेट हो रहा है थोड़ा सा। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें एक बार इसको सुधारना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, नहीं तो ये आगे भी गलत होगा और हमारी अच्छा खासा हमारा नुकसान हो जाता है। तो हम पहले इसको सही करेंगे। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मैं मॉडलिंग यानी कि ग्राफिक विंडो यानी मॉडलिंग इन्वायरमेंट में। उसके लिए आप क्या करना, आप सिंपल सा एम प्रेस कर देना, अपने कीबोर्ड के या अपने लैपटॉप के की का एम प्रेस कर दोगे तो ये डायरेक्ट मॉडलिंग में आ जाता है। देखो ये वाला काउंटर जो है हमारा मॉडल क्रिएट करते समय ही थोड़ा ऑफसेट हो गया है एक तरफ। तो हम इसको पहले सही करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि ऐसा कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिलीट फेस पे जाओगे और डिलीट फेस पे जाने के बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करोगे जो एक्स्ट्रा सा दिख रहा है और यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। आप देख सकते हो ये काउंटर नीचे वाला के जैसा ही सेम दिखने लगा। तो यहाँ तो हमने सुधार लिया, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी करके जाता हूँ ड्राइंग वाले पेज पर, 2D वाले पेज पर, तो ये देखो आपको ये वाला अभी ऑफसेट दिख ही रहा है। तो अब यहाँ से आपको सिंपल सा एक काम करना है। वो क्या करोगे, यहाँ आपको घड़ी का एक जैसे चिन्ह दिख रहा होगा, घड़ी जैसा ड्राइंग पर। तो यहाँ से आके इस घड़ी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे घड़ी पे आप क्लिक कर दोगे तो ये दोनों चेक मार्क हो जाएगा और ये आप जैसे कि हम देख सकते हैं अभी होल जो है हमारा ये अपडेट हो चुका है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे 2D। उसके लिए हमें क्या करना है, एक बार इसको अपडेट करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी क्या है, हमारा जो सेक्शन लाइन है ना वो सीधा सीधा ही निकल गया है। तो हमें ये देखना है कि हमारे इसमें कितने होल हैं जो एक जैसे हैं, कितने होल हैं जो अलग अलग हैं। अगर जो अलग अलग होल हैं तो उसको हमें सेक्शन व्यू में दिखाना बहुत जरूरी होता है ताकि सामने वाला समझ जाए कि इस होल के साथ क्या काम किया जा रहा है। जैसे कि अभी सेंटर वाला होल है तो इसके साथ देख सकते हो ये दोनों तरफ काउंटर हो रहे हैं और बीच में एक होल बन रहा है। तो ये चीजें डिटेलिंग एक तरह से हमें मिल जाता है कि इस प्लेट के अंदर जो होल हो रखे हैं उसका क्या मतलब है, आगे से और पीछे से किस टाइप का प्रोफाइल क्रिएट किया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक्शन लाइन को एक बार फिर से उस लाइन से गुजारेंगे। जैसे कि ये वाला होल देख सकते हो, बड़े वाले 3 एक साइड में है और 3 ये एक साइड में। ये बेसिकली स्पेसर के होल है, जो यहाँ से बोल्ट जाता है वो स्पेसर के थ्रू कोर को जाके क्लैंप करता है। और ये वाले जो होल है ये सपोर्ट पिलर के होल है और ये जो दो बीच में आपको दिख रहे हैं होल, ये बेसिकली सपोर्ट पिलर नहीं, ये गाइड पिलर का होल है जो हम इजेक्टर गाइड पिलर लगाते हैं उसके बोल्टिंग के लिए। और ये बीच में जो एक होल हो रखा है ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे जब मोल्ड लगता है तो
तो यहाँ से एक नॉकआउट रॉड आता है जो इजेक्टर प्लेट पे नॉक करता है, उसको ठोकर मारता है ताकि हमारा जो पार्ट है वो आगे की तरफ निकल सके इजेक्टर पिन के मदद से। तो ये सारी चीज़ें कोई फंक्शनली है ये, इसलिए इस पे थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, ये वाले होल 6 हैं एक जैसे, तो एक होल इसमें से दिखाना है। ये होल जो है ये 8 होल हैं एक जैसे, तो इसमें से एक होल कम से कम दिखाना है। और ये दोनों में से एक होल कम से कम ये हो और एक सेंटर वाले, यानी इतने होल की हम इसमें डिटेलिंग करेंगे। अगर ढेर सारा मतलब कि फंक्शन है या होल वगैरह है तो उसको आप 2 सेक्शन भी ले सकते हो, ए और बी करके। तो फिलहाल हम ए वाले को ही इसी में ऐड करने की कोशिश करेंगे अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, जैसे कि देख सकते हो सारे प्लेट के जो व्यू हैं इस पे सबका एक बाउंड्री बना हुआ है। अगर आप किसी को अपडेट करना चाहते हो तो उस बाउंड्री पे जाके आपको क्लिक करना होता है। तो अभी मैं जैसे कि इस वाले बाउंड्री पर जाके इसके राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इस लाइन के पॉइंट पे आके क्लिक कर देना है आपको। अब आपको इस लाइन को जिस रास्ते से लेके जाना है वहां पर इसे क्लिक करते चलना है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले मैं इस वाले होल से लेके जाऊंगा इसे। तो ये होल पे क्लिक किया तो ये यहाँ आ गया, और इस होल से होते हुए ये वाले होल को कवर करना चाहता हूँ। तो इस वाले होल से फिर ये इसके साथ आया और ये दोनों हमने ले लिया, और ये सेंटर वाले होल के साथ होते हुए मैं चाहता हूँ ये चारों में से एक होल को इसको कवर करिए। तो फिर मैं इसके सेंटर में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप इसको भी ये कवर कर लिया। अब ये वाला तो सेम ही है, तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं है। अगर आप करना चाहो तो अभी अगर ये फ्री है तो आप यहाँ से भी लेके इसे जा सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे इतना तो हमने कर दिया, अब इसे कर देते हैं क्लोज। इसे क्लोज कर दिए तो इतना हमने सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा अपडेट व्यू। तो जैसे ही आप अपडेट व्यू पर जाकर क्लिक करोगे और यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, इसको ओके करते ही हमारा ये जो होल है ये अपडेट हो चुका है। आप देखो इसमें जहां जहां से रास्ते से ये गुजरा है वो उसको सेक्शन व्यू में शो करा रहा होगा। जैसे एक ये वाला होल है 1 2 3 4 5, तो 5 चीजें हमें इसमें दिखनी चाहिए कम से कम। तो अभी आप देखो 1 2 3 4 5, ये एक साइड वाला जो दिख रहा है ये यहाँ पे टेपिंग का होल है, ये इसके सामने से होकर गुजर गया, इसलिए इसका भी ये इसमें दिखा रहा है। तो टेपिंग का होल ऊपर में भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये। तो वही चीजें ये सामने से था तो इसमें दिखा रहा था, अब सामने से हमने कट कर दिया तो ये साइड से दिख चला गया, इसलिए इसको नहीं पकड़ रहा है। अब हम इसका डायमेंशन सेट करेंगे। तो डायमेंशन सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा जो डायमेंशन हमें रिक्वायर होता है वही हमें देना होता है। तो हमें क्या कराना है, हमें फिलहाल इस प्लेट में ये वाले होल कराना है। ये वाले होल कराने के साथ साथ ये जो नीचे काम कराने हैं ये कराने हैं, कन्वेंशनल पे जो हो जाएगा आसानी से। तो इतना हम करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इसका पार्ट 2 भी हम बना सकते हैं और उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो उसमें लोग बोर होने लगते हैं देखने के लिए। और हमने इसमें काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें से समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसका हम उसमें करेंगे पूरी तरीके से, डायमेंशन देंगे सही सही, कौन से डायमेंशन कहाँ से क्या काम का है और किसको देना जरूरी है किसको देना जरूरी नहीं है, और इस प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।